नमस्कार दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, एक जहाज नहर में क्या अटक गया, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ग्लोबल सप्लाई चेन से लेकर ऑयल प्राइस तक के दाम को इफेक्ट किया है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये भी सिर्फ एक शिप की वजह से। और इसका सॉल्यूशन क्या है, आइए जानते हैं इसी वीडियो में। क्या ये जहाज अब निकल गया है? कैसे इसको निकाला गया है? विस्तार से बात करेंगे आसान भाषा में इस वीडियो में। सुएज कनाल और पनामा कनाल के बारे में हम सब लोगों ने अपनी स्कूल्स की ज्योग्राफी हिस्ट्री की बुक्स में 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है। इस ग्लोबलाइज दुनिया में भी इसकी इंपॉर्टेंस अब कम नहीं हुई है, जबकि इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती ही जा रही है। आज ग्लोबल ट्रेड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसमें सुएज कनाल 12% का इसका शेयर है। यानी कि पूरे ग्लोबल ट्रेडिंग को देखें तो 12% जो हिस्सा है वो सुएज कनाल के थ्रू ही होता है पूरी दुनिया का। सुएज कनाल एक नेचुरल कनाल नहीं है, ये मैन मेड कनाल है, मतलब कि इसको लोगों ने मिलकर बनाया है, कोई प्राकृतिक नहर नहीं थी ये। आगे इस विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। ये कनाल इजिप्ट के अंदर है, अभी इजिप्ट का इसके ऊपर कंट्रोल है और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ये यूरोप को एशिया से जोड़ती है। ये नहर की कुल लंबाई 193 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई लगभग 205 मीटर है और ये पूरी तरह मैन मेड है। सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल काम रहा होगा। 10 साल से ज्यादा का वक्त लगा इसको बनाने में और बहुत ज्यादा मजदूरों ने मिलकर इसको बनाया। उस टाइम उतनी ज्यादा उनको मजदूरी भी नहीं दी गई होगी, क्योंकि कुछ लोगों से कम मजदूरी में और फोर्स करके, प्रेशराइज करके उस टाइम की हुकूमत ने बनवाया इसको। करीब 15 लाख से ज्यादा वर्कर्स ने इसको बनाया। $100 मिलियन का आसपास इसका खर्चा आया उस टाइम का। आज के टाइम की बात करें, इन्फ्लेशन रेट को जोड़ दे तो $3 बिलियन के आसपास इसका खर्चा आया होगा। शायद आप सोच रहे होंगे कि इस टाइम पे एरोप्लेन्स का इतना क्रेज है, तो बड़े कॉमन है एरोप्लेन्स, कार्गो के लिए भी यूज होते हैं, पैसेंजर के लिए भी यूज होते हैं, फिर भी इतना शिप्स का इतना क्रेज, इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? इसी को समझा जा सकता है। पिछले 10 से 20 साल के आंकड़ों को उठाकर देखें तो कार्गो का जो शिपिंग है, यानी कि जो भी माल ढोते हैं कंटेनर्स के थ्रू, वो ट्रेडिंग बढ़ी है थ्रू द शिप्स कंपैरेटिव टू एरोप्लेन्स, क्योंकि आज भी बहुत ज्यादा कार्गो जो है शिप्स के थ्रू ही जाता है। और दूसरा, ये रूट इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? सुएज कनाल इतना इंपॉर्टेंट रूट क्यों है? क्योंकि इंडिया, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया को से यूरोप, या यूरोप से इंडिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया का जो भी व्यापार ट्रेडिंग होती है वो इस सुएज कनाल के थ्रू होती है। और इतना सारा उनके लिए सुएज कनाल को इस्तेमाल करना बहुत सारा पैसा और टाइम को भी बचाता है, क्योंकि पहले एक और अल्टरनेटिव रूट है इसका। पहले अगर जब तक सुएज कनाल नहीं बनी थी तो वो अल्टरनेटिव रूट था जो कि आपको एशिया से यूरोप जाता है, जो कि साउथ अफ्रीका के नीचे से होते हुए एक केप ऑफ गुड होप एक जगह है, वहां से जाएगा। लेकिन वो रास्ता बहुत ज्यादा घूम के लंबा है, क्योंकि 2 वीक से ज्यादा का टाइम लग जाएगा। और आज के टाइम पे डिलीवरी ऑन द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी सामान है 2 हफ्ते से ज्यादा जिसमें अगर डिलीवरी टाइम चाहिए, देखिए सबसे पहला तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, फ्यूल वेस्टेज होगी, तीसरा वहां पे सोमालिया पायरेट्स का भी खतरा रहता है। उस इलाके में सोमालिया पायरेट्स भी पड़ते हैं, वो अवॉइड करते हैं। तो अब अगर हम बात करें तो वहां को अवॉइड करने के लिए छोटा रास्ता, छोटा मार्ग बनाया गया, सुएज कनाल का निर्माण किया गया। 1956 में इजिप्ट की गवर्नमेंट ने इसको नेशनलाइज किया, राष्ट्रीयकरण कर दिया इसका। इस राष्ट्रीयकरण के बाद में जो भी वहां कंट्रीज थे, इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन, इन लोगों में एक, मान लीजिए ऑलमोस्ट जंग जैसा माहौल बन गया था। सुएज क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन पूरा का पूरा सुएज कनाल इजिप्ट के कंट्रोल में है और बहुत मोटा रेवेन्यू जनरेट होता है इस सुएज कनाल की वजह से इजिप्ट की सरकार को। यानी कि मान लीजिए बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। कैसे कमाते हैं वो हम जान लेते हैं एक बार, और शिप के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है ये मैटर। आज इजिप्ट जो है, अगर ये शिप और भी ज्यादा दिन फंसा रह जाता तो गरीबी के कगार पर पहुंच सकता था। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। सबसे पहले बात करते हैं शिप के बारे में। एवरग्रीन शिप है, जापानीज ओनरशिप है इसके अंदर, जबकि एक ताइवान की कंपनी एवरग्रीन वो इसको रन करती है और इसके जितने भी क्रू मेंबर्स हैं वो इसके 25 क्रू मेंबर्स इंडियन हैं। इसकी लंबाई 400 मीटर है। 400 मीटर मान लीजिए आप 3 फुटबॉल ग्राउंड जितना इसकी लंबाई है और 20,000 कंटेनर के आसपास लोड किए हुए हैं। अगर हम बात करें तो 10 मंजिला बिल्डिंग से भी ज्यादा इसकी ऊंचाई है, बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा ऊंचा इसका लंबाई है। यानी कि जितनी बुर्ज खलीफा की हाइट है उससे भी ज्यादा कहीं इसकी लंबाई है। ये तो बात हुई शिप के बारे में।
अब बात करते हैं स्यूज कनाल के बारे में। मैंने आपको बताया 193 किलोमीटर लंबी, 205 मीटर ये चौड़ी है। और अब दोनों तरफ इस एवरग्रीन शिप के स्टक हो जाने की वजह से दोनों तरफ जाम लग गया है। क्यों फंसा है ये, इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। एक बार हम बात करते हैं इसके इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। 2800 करोड़ रुपए पर आवर का लॉस हो रहा है, लगभग 67,000 करोड़ रुपए पर डे का लॉस हो रहा है इजिप्ट की गवर्नमेंट को, जो कि यहां से टोल वसूलती है प्रत्येक शिप से। कंटेनर के हिसाब से वो टोल वसूला जाता है, अमूमन $100 से $150, $200 तक वो वेरी कर सकता है। एक कंटेनर का इतना टोल, जितने कंटेनर उस हिसाब से उनसे वो टोल वसूला जाता है। इजिप्ट की गवर्नमेंट के पास वो सारा पैसा जाता है, तो गवर्नमेंट को भी लॉस हो रहा है। दूसरा, दोनों तरफ अब बहुत लंबा ट्रैफिक जाम लग गया था, क्योंकि अब इस जहाज के फंसने से आगे की तरफ, पीछे की तरफ, दोनों तरफ बहुत सारे शिप फंस गए हैं। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था, या तो वो लंबे रूट से जाते या वेट करते। इजिप्ट गवर्नमेंट इसमें लगा हुआ। इस एवरग्रीन जहाज के अटकने के, फंसने के पीछे के रीजन क्या बताए जाते हैं? जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन सामने आ रहे हैं कि पुअर विजिबिलिटी, हाई विंड और सैंडस्टॉर्म, यानी कि दिखाई ना देना और हवा का ज्यादा अनबैलेंस होना जहाज को टेढ़ा कर दिया। शिप की लंबाई 400 मीटर जैसा कि मैंने बताया, लेकिन आपके नहर की चौड़ाई जो है वो सिर्फ 200 मीटर के आसपास है। अब ये इसमें फंस जाने से ऐसे टेढ़ा हो गया, जैसे फोटोज में भी आप लोग देख रहे हो। टेढ़ा होने की वजह से क्या है, जो नहर का साइड का हिस्सा है, मिट्टी है, उसमें इसका आगे का हिस्सा धंस गया है। अब बहुत सारे बुलडोजर्स और जेसीबी इस तरह के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उस मिट्टी को खोद के इसको निकालने में। 23 मार्च को ये जहाज फंस गया था। आज 29 मार्च को, यानी कि सोमवार को 29 मार्च 2021 को, अभी ये मैं वीडियो जब शूट कर रहा था उससे कुछ समय पहले ही ये इजिप्ट गवर्नमेंट ने स्यूज नहर जो अथॉरिटी है, उन्होंने इसकी सूचना दी कि 80% से अबोव इसको हमने मूव कर दिया है, मूवमेंट हो गई है, और मोस्ट प्रोबेबली कल तक ये मूवमेंट हो जाएगी, निकल जाएगा। तो इसके जस्ट आते ही, खबर आते ही बहुत ज्यादा राहत की सांस ली है। जैसे क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए थे, कुछ एक जगह पर टॉयलेट पेपर का भी जो टॉयलेट पेपर कंपनीज है उन्होंने बताया कि इसकी शॉर्टेज आ गई, क्योंकि बहुत ज्यादा मेजर बल्क सप्लाई इसके थ्रू थी। कुल मिला के अगर अब राइट नाउ स्टेटस का बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया स्यूज कनाल के बारे में, इस शिप के बारे में, और शिप की वजह से ही ये स्यूज कनाल हाईलाइट में। आई होप कि वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।